कंसीडर दिस गेट 2004 क्वेश्चन। ओके, क्या है प्रॉब्लम कि एक स्केड्यूल एस गिवन है ट्रांजैक्शन T1 T2 का। ओके, तो ये स्केड्यूल है और ये ऑप्शंस हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्केड्यूल एस, मीन्स इस स्केड्यूल के बारे में क्या ट्रू है। तो जो ये ऑप्शन है ये सीरियलाइजेबल करके हैं। सीरियलाइजेबल का मीनिंग क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की भी बात हो सकती है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो उसके इक्विवेलेंट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट जो सीरियल स्केड्यूल होगा, तो ये सीरियल स्केड्यूल दिया है T1 फॉलोड बाई T2 या यहां पर T2 फॉलोड बाई T1। ओके, और चूंकि सिर्फ सीरियलाइजेबल है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं बोला है, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल भी हो सकता है। इसका मतलब आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल इसमें से चेक करना पड़ेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर व्यू सीरियलाइजेबल के लिए जो इक्विवेलेंट सीरियल व्यू इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल होता है वो चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं T1 फॉलोड बाई T2, T2 फॉलोड बाई T1, तो ये सब सीरियल स्केड्यूल्स हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको मीन्स पहले कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करते हैं। दो ट्रांजैक्शन हैं एंड देयरफॉर यहां पर क्या होगा, दो नोड बनेंगे। हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ओके, हमको पता है कि जब स्केड्यूल का हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं तो ये ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि a इक्वल टू a माइनस 10, इस ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्प इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई a, उससे फर्क नहीं पड़ता। रीड और राइट से फर्क पड़ता है, तो हम सिर्फ वही देखेंगे। तो रीड a इधर है, अगर इस इंस्ट्रक्शन के लिए देखूं तो ये राइट a है। ओके, इसका मतलब T1 से T2 एक एज a है। ओके, दूसरा देखूंगा मैं कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चेक भी नहीं करूंगा। T2 की इस RA के लिए चेक करूंगा। इस साइड में ये W है, रीड ए राइट ए, इसका मतलब T2 में हूं और T1 की तरफ जा रहा हूं, तो ये भी A है। अब यहां पर आप देख लो, मैं पूरा प्रेसिडेंस ग्राफ नहीं बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंस ग्राफ है क्या, साइकिल। ओके, साइकिल, सो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल ही नहीं है तो फिर इसके इस स्केड्यूल के इक्विवेलेंट कोई सीरियल स्केड्यूल पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इस स्केड्यूल एस के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कोई सीरियल स्केड्यूल पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर ये क्या होता, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता तो इस प्रेसिडेंस ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करते, ऑर्डरिंग निकालते, और उन ऑर्डरिंग में से ऐसा हो सकता था कि ये कोई ना कोई ऑप्शन मैच करता। ओके, क्योंकि दो ही सीरियल स्केड्यूल इसके पॉसिबल हैं और यहां पर दोनों ही सीरियल ऑर्डर लिखे हुए हैं, T1 फॉलोड बाई T2 एंड T2 फॉलोड बाई T1, दो पहले दो ऑप्शन में। ओके, अब यहां पर एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चूंकि ये स्केड्यूल क्या है, सिंस द गिवन स्केड्यूल S is not conflict serializable schedule, so for checking view serializability, so for checking view serializability, first check for blind writes in S। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता था कि अगर एक स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है और व्यू सीरियलाइजेबल है तो उसमें हर हाल में कम से कम एक ब्लाइंड राइट मिलेगा। तो जहां पर राइट मींस है ऑपरेशन, उसको चेक कर लेते हैं। ये राइट है तो क्या ये ब्लाइंड राइट है? नहीं, क्योंकि ये रीड ए किया उसके बाद राइट ए किया है। ये राइट ए क्या ब्लाइंड राइट है? नो, क्योंकि पहले रीड ए किया है फिर राइट ए किया है। यहां पर ये राइट बी क्या ब्लाइंड राइट है? नो, क्योंकि पहले T1 ने बी को रीड किया है देन राइट कर रहा है। सिमिलरली हियर
अगर बात करें इस राइट बी की, तो ये पहले रीड किया है देन राइट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, ब्लाइंड राइट आर नॉट प्रेजेंट। सो क्या बोलेंगे कि कैन नेवर बी व्यू सीरियलाइजेबल। अब आप देखिए कि ये व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं है। अगर ये व्यू सीरियलाइजेबल होता तो फिर क्या करते, इस स्केड्यूल को और एक सीरियल स्केड्यूल के लिए व्यू इक्विवेलेंट चेक करते। अगर व्यू इक्विवेलेंट होता तो जिस सीरियल स्केड्यूल के लिए चेक किया है वही सीरियलाइजेशन ऑर्डर हो जाता। ओके, लेकिन ये व्यू सीरियलाइजेबल भी नहीं है एंड देयरफॉर जैसे कि बोल रहा है कि S इज सीरियलाइजेबल ओनली एज T1 फॉलोड बाय T2। नो, गलत है, ये भी गलत है, सीरियल पॉसिबल ही नहीं है। S इज सीरियलाइजेबल बोथ एज, नो, सीरियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D ओनली। ओके, एंड दैट्स